आज अब हम लोग प्लान जो समझ रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्लान का नाम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा पेन पेपर लेके रखिएगा। मैं आपको प्लान्स के फीचर्स और फैसिलिटीज के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कोई डाउट रहेगा तो हम लास्ट के 10 मिनट उसमें डिस्कस करेंगे, और जो प्लान आज समझाया जाएगा उसका टेस्ट भी होगा ऑनलाइन। तो जितने भी लोग अभी हैं, अभी तो कम लोग हैं, कुछ लोग बीच में आ जाएंगे अभी, तो एंड तक एटलीस्ट आपको रहना है। जो सीखा है उसको हाथों हाथ टच करना है कि आपको वो चीज़ें याद रही नहीं रही, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जनरल इसके 5 यूएसपी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव जो ये प्लान है, ये पहला ऐसा प्लान है जिसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि आप किसी भी कंपनी से कंपेयर करेंगे ना, तो दिस इज द सुपीरियर प्लान। इससे बढ़िया प्लान हमारे पास नहीं है। दैट इज सुपीरियर प्लानों की गिनती में आता है, प्रीमियम प्लान की गिनती में आता है। इसकी 5 मेन यूएसपी हैं, आपको वो याद रखनी है, कहीं लिख के रखनी है, जिसके बेसिस पर ये प्लान सबसे ज़्यादा बिकता है। नंबर वन जो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, दैट इज कॉल्ड आपका नो क्लेम बोनस। पहले साल में ही 100% नो क्लेम बोनस है। इट मीन्स अगर पहले साल कस्टमर का क्लेम नहीं आया तो अगले साल ही पॉलिसी डबल हो जाती है। अगर किसी ने 10 लाख 20 लाख 50 लाख का पॉलिसी लिया है और क्लेम नहीं लिया है, तो अगले साल ही पॉलिसी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी, 20 लाख की पॉलिसी 40 लाख की हो जाएगी। नो क्लेम बोनस पहले साल में ही 100% बढ़ जाएगा। ये पहली अरे सबसे बड़ी यूएसपी है। अरे 5 लाख की पॉलिसी भी डबल हो जाएगी? नहीं सर, 5 लाख में कंडीशन है, पहले साल 50% और अगले साल फिर 50%। साढ़े ठीक है, सात ठीक। लाख ऑनवर्ड्स ही ये रूल अप्लीकेबल है। ठीक है। पॉलिसी 7.5 से लेके 1 करोड़ तक का कोई भी सम इंश्योर्ड लेंगे, ठीक। ओके, ओके। तभी ये 100% पहले साल में होगा। ठीक है, ये पहला बेनिफिट है। दूसरे बेनिफिट की बात कर ले, तो 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस कंपनी फ्री दे रही है। और यहाँ पर एक स्पेशल चीज दे रही है जिसे हम रीस्टोर बोलते हैं, कि सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए भी अगर कोई क्लेम आएगा तो पास हो जाएगा। बाकी प्लान्स के अंदर सेम पर्सन सेम डिसीज कवर नहीं होता है, लेकिन इस प्लान के अंदर सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर होगा। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए कैंसर के लिए लग गए और उसी साल में दोबारा कैंसर के लिए जरूरत पड़ती है उसी पर्सन को, तो भी आप इस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही कंडीशन रहेगी, 100% एग्जॉस्ट होना मैंडेटरी होगा। अगर एग्जॉस्ट नहीं होता है तो रीस्टोर काम नहीं करेगा। और ये प्लान पहला ऐसा प्लान है जो इंडिविजुअल भी मिलता है और फैमिली फ्लोटर भी मिलता है, दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले 2 यूएसपी मैंने आपको बता दी, तीसरी यूएसपी के ऊपर बात कर लेते हैं। जिससे ये प्लान सबसे ज्यादा जो बिकता है उसका रीजन है आपका डिलीवरी के लिए। डिलीवरी एक्सपेंसेस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं 2 साल के बाद। आप चाहे पॉलिसी 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, हर प्लान की लिमिट्स रहेगी। सीजरियन प्लान के लिए भी और नॉर्मल प्लान के लिए भी, वो लिमिट्स आपको आगे बताऊंगा। लेकिन लोएस्ट वेटिंग पीरियड है, सिर्फ 2 साल के बाद ही मैटरनिटी कवर है। इस वजह से भी ये प्लान बिकता है। ये तीसरी यूएसपी है। चौथी यूएसपी की बात कर ले, तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जिसे हम बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी कवर। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे की वेट कम रह जाता है या उसको जॉइंटिक्स हो जाता है, तो जनरल आजकल फैशन सा हो गया है, हॉस्पिटल वाले बच्चे को नर्सरी में रख लेते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए, और उसका जो बिल बनता है वो डिलीवरी से ज़्यादा का बिल बच्चे का ही बनता है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का डिलीवरी के बाद न्यू बॉर्न बेबी भी कवर है इस प्लान के अंदर। वो भी 2 साल के बाद, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं 2 साल के बाद दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाते हैं, डिलीवरी भी और न्यू बॉर्न बेबी भी। दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक फीचर जो आपको किसी प्लान किसी पॉलिसी में नहीं मिलेगा। एट लास्ट नॉट लीस्ट, पांचवा फीचर बता देता हूँ। इस प्लान के अंदर ना आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट इनबिल्ट मिलता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट नॉर्मली किसी पॉलिसी में नहीं होगा, अलग से एक्सीडेंटल प्लान लेना पड़ता है। यहाँ पर आप इनबिल्ट यूज कर सकते हैं। अगर प्रपोजल के साथ एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी तरीके का, एक्सीडेंट मीन्स बाय एनी फोर्स, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो, चाहे बाथरूम पर स्लिप हो, सीढ़ियों से गिरे, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट, किसी ने गोली चाकू या कुछ मार दिया है, छत से गिर गए हैं, पैर स्लिप हो गया, एवरी टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज कवर्ड। तो पहले जो एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज 10 लाख की पॉलिसी लिया और 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए इलाज में लग गए, उसके बाद भी वो कस्टमर नहीं बचा, तो भी 10 लाख रुपए फैमिली को अलग से मिल जाता है। दैट इज इनबिल्ट फीचर, एक्सीडेंट कवर इस पॉलिसी में इनबिल्ट है। ओनली प्रपोजर के लिए, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उसके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। ये पांचवा यूनिक फीचर है। और फीचर्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। छठा फीचर भी बता देता हूँ जो बहुत स्पेशल है। इसमें डेंटल के लिए और आईज के लिए ओपीडी का कवर मिलता है, जो आपको किसी प्लान के अंदर नहीं मिलेगा।
डेंटल एंड आईज के लिए ओपीडी कवर, जिसके लोग मांगते हैं, किसी को दांतों का ट्रीटमेंट कराना है, किसी को आंखों का ट्रीटमेंट कराना है, लेंसेज लगाने हैं, वो सब इसमें भी 3 साल के बाद ओपीडी यूज कर सकते हैं 15,000 रुपये तक। 5,000 से 15,000 की लिमिट है। ये 6 फीचर्स अगर आपको सही से लोगों को बताने आ गए तो ये प्लान आराम से बिक जाता है। ठीक है, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। अब हम लोग पीपीटी के ऊपर बात करेंगे या वन पेजर के ऊपर बात करेंगे। ये प्लान कैसे काम करेगा, कौन लोग इसको ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये 18 साल से लेके 65 साल तक कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई दिक्कत हो, आराम से आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ले सकते हैं। सभी को आराम से नजर आ रहा होगा आई होप पीपीटी के अंदर। और इसमें फैमिली साइज मैक्सिमम 2 एडल्ट 3 चाइल्ड तक लिया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे इस पॉलिसी को आराम से ले सकते हैं। बात कर लेते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड की, तो 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक इस पॉलिसी में बच्चे कवर हो सकते हैं। हाँ ठीक है, 91 डेज से 25 ईयर्स तक। और इसमें एक फीचर है जिसे कोपेमेंट बोलते हैं। अगर कोपेमेंट 61 से लेके 65 के बीच में कोई पर्सन नई पॉलिसी लेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नया लेगा, तो 10% का कोपेमेंट लगेगा। कोपेमेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ क्लेम। अगर किसी ने पॉलिसी 62 साल की एज में पॉलिसी ली है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, क्लेम 1 लाख रुपए का आया है, तो 10% कस्टमर को खुद बेयर करना पड़ेगा, 90% ही कैशलेस होगा। लेकिन अगर किसी ने पॉलिसी 61 से पहले कभी भी ले ली है, 60 में, 55 में, 28 में, 45 में, तो कभी भी कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। ये उन्हीं के लिए जो पहली बार 61 से 65 के बीच में पॉलिसी लेंगे, दैट इज देन ओनली कोपेमेंट इज एप्लीकेबल। और एक बार पॉलिसी आपने ले ली है तो लाइफ लॉन्ग पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी 3 साल तक के लिए इशू कर सकते हैं एक साथ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या वन गो में 3 साल के लिए ली जा सकती है। वो प्रोविजन इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। यहाँ भी 2 साल लिखा गया है लेकिन 3 साल भी अवेलेबल है। इंशा कौन कौन से सम एश्योर्ड पॉलिसी में लिए जा सकते हैं वो भी यहाँ पर क्लियरली लिखे हैं। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50, 75 और 1 करोड़, कोई भी सम एश्योर्ड मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ तक पॉलिसी ली जा सकती है। प्राइवेट सिंगल रूम की बात करें, जब भी कोई हॉस्पिटलेशन होता है तो रूम लेना पड़ता है। यहाँ पर रूम की कोई लिमिट नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो आप ले सकते हैं आराम से इजीली। आईसीयू रूम की भी कोई कंडीशन नहीं है, ऑन एक्चुअल बेसिस आईसीयू रूम यूज किया जा सकता है। रोड एम्बुलेंस की बात करें, दैट इज आल्सो ऑन एक्चुअल बेसिस, कोई लिमिट नहीं है, चाहे 2,000 लगे, 5,000 लगे, 10,000 लगे, रोड एम्बुलेंस का टोटल एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है घर से हॉस्पिटल जाने का, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू रेजिडेंस, तीनों तरह की एम्बुलेंस आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई इफेंट बट नहीं है। एट लास्ट आगे बढ़ते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे को प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। 60 दिन पहले का और 90 दिन बाद के खर्चे इस पॉलिसी के अंदर कवर रहते हैं। ऑर्गन डोनर की बात कर लें तो दैट इज आल्सो कवर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस, अप टू सम एश्योर्ड आप पॉलिसी में ऑर्गन डोनर यूज कर सकते हैं। एंड डे केयर प्रोसीजर्स की बात करें तो ऑल डे केयर प्रोसीजर्स पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। सिर्फ इनिशियली ध्यान रखिएगा, डे केयर प्रोसीजर्स होते क्या हैं, जिसमें मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से वो ट्रीटमेंट 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में हो जाता है, जिसमें 24 घंटे एडमिट रहने की कंडीशन नहीं होती। ये सारे डे केयर ट्रीटमेंट नॉर्मली सभी पॉलिसीज के अंदर 2 साल के बाद कवर होंगे। यहाँ पर भी उन बीमारियों के नाम जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सब वो बीमारियां हैं जो डे केयर ट्रीटमेंट में कवर होती हैं, यहाँ पर भी 2 साल के बाद कवर हो जाएंगी। डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है वो ट्रीटमेंट जो घर से कराया जाता है डॉक्टर रिकमेंडेशन पे, और 3 दिन से ज़्यादा घर में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये भी अप टू सम एश्योर्ड कवर रहेगा। इसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी होगा। या तो 2 रीजन होते हैं, पहला रीज़न या तो जो पेशेंट है वो ओल्डर एज में है, 60 साल, 70 साल, 80 साल की एज में है, बहुत वीक है, चल नहीं सकता, ज़्यादा दिक्कत है, मेडिकली इशू है, और वो घर में ट्रीटमेंट कराना चाहता है, उस केस में एप्लीकेबल होगा। या दूसरा केस होगा कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, दोनों केस में डॉक्टर रिकमेंड करेगा तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं डोमिसाइल के बाद साइकेट्रिक एंड साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट, ये मेंटल रिलेटेड इश्यूज होता है, पहले कवर नहीं होता था, अभी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है ऑन एक्चुअल बेसिस, जो भी एक्सपेंसेस होगा कंपनी कवर करेगी।
नेक्स्ट है एयर एम्बुलेंस, ये भी एक यूनिक फीचर है पॉलिसी के अंदर कि 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आप एयर एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं और पूरे साल में 5 लाख रुपए तक एयर एम्बुलेंस का खर्चा पॉलिसी में यूजेबल है, आप पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक फीचर दिया हुआ है स्टार वेलनेस प्रोग्राम के नाम से। ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम अगर कोई कस्टमर पॉलिसी लेने के बाद यूज करता है तो 2% से लेके 10% तक प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकता है। इसमें फुट स्टेप्स चलने होते हैं, इसमें योगा का, अपना जिम का, किसी भी तरह की आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं तो उसके पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, और जो आप फुट स्टेपिंग वगैरह वर्कआउट करते हैं वो सब इस ऐप को ऑन करके आपको दिखाना पड़ता है। तो 10% तक का प्रीमियम डिस्काउंट आप ले सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 10% जो भी आपका रिन्यूअल आएगा। और इसके अलावा बात कर लें, एक बहुत स्पेशल फीचर है जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था, एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फीचर कवर है, यानी कि अगर जो प्रपोजर है उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तब भी इलाज के अलावा उतना पैसा कंपनी को प्रोवाइड करती है फैमिली को, या बंदा जिंदा रहता है लेकिन बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, 2 हाथ 2 पैर, 1 हाथ 1 पैर या 2 आंखें, कोई भी 2 चीज परमानेंटली डिसेबल्ड होंगी तो भी पूरा सम एश्योर्ड कंपनी अलग से उसकी फैमिली को दे देती है। दैट इज कॉल्ड पीटीडी, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये कवर रहेगा। और अगर ये कभी भगवान न करे बच्चे के साथ होता है तो 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लाइबिलिटी कंपनी कवर करती है, चाहे वो डिपेंडेंट चाइल्ड हो या 70 साल के बाद का कोई पर्सन हो उसके साथ ऐसा होगा, तब उसके लिए ये लिमिट दी गई है। बैरेटिक सर्जरी की बात कर लें, बैरेटिक सर्जरी पॉलिसी में कवर्ड है। 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख, 10 लाख की पॉलिसी में भी 2.5 लाख, और अगर कोई 1 करोड़ की पॉलिसी लेता है तो 5 लाख रुपए तक बैरेटिक सर्जरी करा सकता है। इसका 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। बैरेटिक सर्जरी होती क्या है दोस्तों? बैरेटिक सर्जरी ऐसी सर्जरी होती है जिसमें लोग एक्स्ट्रा फैटी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि अगर इन्होंने अपना फैट रिड्यूस नहीं कराया तो इनको लाइफ का रिस्क रहेगा, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क रहेगा। उस केस में उनका जो स्टमक होता है उसका, उसकी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको काटना पड़ता है, उनको स्लिम ट्रिम किया जाता है थ्रू लेजर सर्जरी, दैट इज कॉल्ड बैरिएटिक सर्जरी। वो तब एप्लीकेबल है जब डॉक्टर रिकमेंड करेगा, और 3 साल के बाद ही ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल है, अगर आप लोग जानते हो, एक बहुत बड़े सिंगर हैं अदनान सामी, यस और नो, आप लोग जानते हैं कि नहीं? यस यस एनीबडी? यस, अदनान सामी। वो पहले क्या थे और अब क्या है? अभी की किसी ने फोटो देखी है उनकी? हाँ बराबर। तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले वो बहुत ज्यादा फैटी थे, बहुत ज्यादा मोटे थे, लेकिन उन्होंने वो बेरेटिक सर्जरी करा के अपना फैट रिड्यूस कराया, आज वो स्लिम ट्रिम बॉडी शेप में अवेलेबल है। दैट इज द लाइव एग्जांपल ऑफ बैरिएटिक सर्जरी। नेक्स्ट आयुष ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, मीन्स आपका यूनानी, आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट को आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर कोई पर्सन अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करा के अपना आयुष ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो वो भी करा सकता है। पॉलिसी में उसकी लिमिट्स होती हैं, जैसे ही 5 लाख की पॉलिसी में 15,000, 10 लाख की पॉलिसी में 15,000, 25 लाख की पॉलिसी में 20,000 और 1 करोड़ की पॉलिसी लेंगे तो 30,000 रुपये तक का आयुष ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी की। जो मैंने बताया कि इस पॉलिसी में सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड है और 2 साल के बाद आपका डिलीवरी एक्सपेंस कवर है। 5 लाख की पॉलिसी में नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 15,000, और सिजेरियन होती है तो 20,000 रुपये कवर रहेगा। 10 लाख की पॉलिसी में 30,000 और 50,000, और 1 करोड़ की पॉलिसी में 50,000 और 1 लाख रुपए तक का डिलीवरी का खर्चा 2 साल के बाद इनबिल्ट कवर मिलेगा। और साथ ही इसमें न्यू बॉर्न बेबी भी कवर है। 5 लाख की पॉलिसी में 1 लाख, 10 लाख की पॉलिसी में भी 1 लाख, और 1 करोड़ की पॉलिसी में 2 लाख रुपए तक का न्यू बॉर्न बेबी कवर किया जा सकता है। प्लस वैक्सीनेशन एक्सपेंस भी हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 5,000 और 1 करोड़ की पॉलिसी में 10,000 रुपये तक का वैक्सीनेशन, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसके पहले साल कुछ टीके लगते हैं, ये उसकी कॉस्ट है, वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी आप लगवा सकते हैं। ओवर एंड अबव यहाँ पर फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर ओपी डेंटल, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मिलता है डेंटल के लिए और आइज के लिए। जो मैंने आपको शुरू में यूएसपी के बारे में बताया, हर 3-3 साल के ब्लॉक में, एवरी 3 years ऑफ ब्लॉक, आप 5,000 रुपये का 5 लाख की पॉलिसी में ओपीडी ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, चाहे वो दांतों के लिए हो या आंखों के लिए हो, चाहे अपने लेंस लगवाने हो, चाहे दांतों में कोई ट्रीटमेंट कराना हो। 10 लाख की पॉलिसी में 10,000 और 1 करोड़ की पॉलिसी में 15,000 रुपये तक का
आईज और डेंटल के लिए ट्रीटमेंट ओपीडी के लिए अवेलेबल है। सम इंश्योर्ड वाइज इसमें ये लिमिट दी गई है। एनीबडी कुछ कहना चाह रहे हैं कोई, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एवरी ईयर पॉलिसी में हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। जिस साल क्लेम आए तो ये एवरी क्लेम फ्री ईयर, जिस साल क्लेम नहीं आएगा उसी साल आप पॉलिसी में हेल्थ चेकअप यूज कर सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 2,000 रुपये और 10 लाख की पॉलिसी में 3,000, और अगर कोई 1 करोड़ का पॉलिसी लेता है तो 5,000 रुपये तक का हेल्थ चेकअप पॉलिसी में आप यूज कर सकते हैं। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा ये उसी साल के लिए एप्लीकेबल है। आउट पेशेंट कंसल्टेंट, आउट पेशेंट कंसल्टेंट का मतलब है जिसमें भी खांसी जुकाम बुखार के लिए आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं और एडमिट नहीं होते, दैट इज कॉल्ड ओपीडी। वो भी हमारी पॉलिसी में ओवर एंड अबव 5 लाख की पॉलिसी में 1,200 रुपये, 10 लाख की पॉलिसी में 2,100 रुपये और 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपये तक का ओपीडी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ एक कंडीशन है, पर कंसल्टेशन 300 रुपये से ज्यादा कंपनी पे नहीं करती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 300 रुपये पर कंसल्टेशन, और जो भी लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर एंड अबव जितने दिन आप एडमिट होते हैं दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, वो भी पर डे के हिसाब से पॉलिसी में मिलता है। एक बार में मैक्सिमम 7 डेज का ले सकते हैं और पूरे साल में 120 दिन का। 5 लाख की पॉलिसी में 500 रुपये पर डे, 10 लाख की पॉलिसी में 750 रुपये पर डे और 1 करोड़ की पॉलिसी में 2,500 रुपये पर डे आप यूज कर सकते हैं। नो क्लेम बोनस मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा तो 5 लाख की पॉलिसी में पहले और दूसरे साल 50% करके मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी अगले साल 7.5 लाख की हो जाएगी, और सेकेंड ईयर में क्लेम नहीं आया तो 10 लाख की हो जाएगी। लेकिन 7.5 लाख ऑनवर्ड्स कोई भी सम एश्योर्ड लेते हैं तो पहले साल ही 100% बढ़ जाएगी। 10 लाख की पॉलिसी अगले साल ही 20 लाख की हो जाएगी। ये फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, ये भी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर बहुत यूनिक है। 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री है, 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री है। कोई 1 करोड़ का पॉलिसी लेता है तो 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ भी फ्री है। बस यहाँ पर एक ही कंडीशन है, 100% एग्जॉस्ट होना मैंडेटरी होगा और सेम पर्सन सेम डिसीज यूज कर सकते हैं, कवर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें 2-3 वेटिंग पीरियड है। उससे पहले एक बहुत स्पेशल फीचर है जो मैंने यूएसपी में नहीं बताया था, दैट इज बाय बैक पीईडी। अगर नॉर्मल पीईडी हमारे इसमें 3 साल है, अगर किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है और वह डिस्क्लोज करके पॉलिसी लेता है तो हम उसको बता सकते हैं जी ये बीमारी आपकी 3 साल के बाद कवर होगी, क्योंकि ये ऐसा पॉलिसी का क्लॉज है। लेकिन अगर कोई कस्टमर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे के पॉलिसी लेना चाहे तो हम उसको ये प्रोविजन दे सकते हैं कि 3 साल का वेटिंग पीरियड 1 साल में काउंट हो जाएगा, उसको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 50 साल की एज में करीबन 50% के आसपास प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर 50 से कम की एज है तो 30% के आसपास प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 30 या 40 अलग अलग लेवल से, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा उतना परसेंट प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो 3 साल की वेटिंग पीरियड 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा 3 बेसिक वेटिंग पीरियड है जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप कोई नई पॉलिसी देते हैं तो पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करती है। नंबर 2, कोई भी स्पेसिफिक डिसीज है जिनके लिए आपको सर्जरी करानी है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, वो सब बीमारी 2 साल के बाद ही कवर होती है। यहाँ पर भी 2 साल के बाद कवर होंगी। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, एग्जिस्टिंग कोई डिसीज है तो वो 3 साल के बाद इसमें कवर होगी। ये 3 वेटिंग पीरियड का ध्यान आपको हमेशा इस पॉलिसी के अंदर आपको रखना है। तो आई होप प्लान में कोई डाउट, प्लान में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। किसी को ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई हो तो वो पूछ सकते हैं, एनीबडी कैन आस्क। उसके सर बाद जो बाईबैक पीईडी सर, हाँ जो बाय बाईबैक पीईडी, हाँ, हम्म उसमें जो सर पहले किसी का बीपी या शुगर है तो उसमें पहले जो खरीदा उसमें बाईबैक लिया, उसके बाद 3 साल, मतलब जो 1 साल होने के बाद पूरा जिंदगी भर प्रीमियम वही देना पड़ेगा या बाद में सर वो सिर्फ पहले साल बाईबैक प्रीमियम नहीं? बढ़ा हुआ देना है, आगे के 2 सालों अगले साल हाँ, से नॉर्मल प्रीमियम पे आ जाएगा। तो बाद में सर ये बाईबैक नहीं खरीदने से भी होगा रिन्यूअल के बाद? सर वो पहले अगर आपने पूरा, प्रीमियम दे दिया, मान लीजिए अभी प्रीमियम आ हाँ रहा था 20,000 रुपये, ठीक है, हाँ लेकिन आप बायबैक पीडी का हाँ ऑप्शन जी, लेते हैं तो 50% प्रीमियम एक्स्ट्रा है, आपको 30,000 रुपये पे हाँ, करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको उसके जो बाद टाइम वापस खत्म बीस हो हजार जाएगा? रुपये हर साल 20,000 रुपये देना है और आपका कवर हो चुका, ठीक, ठीक है। ओके तो ये अच्छा है, कस्टमर के लिए नुकसान नहीं है ओके, किसी भी। यस और नो निरपन जी, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? समझ आया सर, ओके। क्लियर है सर।
किसी को और कोई डाउट हो? एनीबॉडी? क्लियर है सर। गगनदीप जी, परम जी, विजय जी, नीरज जी, नहीं जितेंद्र नहीं जी। नहीं नहीं सर इसमें हार्ट 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 का भी कवर है क्या सर? हार्ट का अगर है तो ये 30 स्पेशल दिन ले सकते। पॉलिसी की तरह इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ना अगर किसी को स्टंटिंग की हो रखी है, बाईपास हो रखा है, या कोई ऐसी दिक्कत हो रखी है जिसमें हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर अप्रूवल बेस्ड पॉलिसी मिल जाता है। स्टंट बाईपास के लिए अभी हमारे पास वैसे तो लेटेस्ट प्लान आ गया है, लेकिन अगर कोई हाँ नॉर्मल प्लान लेना चाहता है तो इस प्लान में हम हाँ 3 साल वेटिंग का उसको दे के पॉलिसी दे सकते हाँ हैं ऑन अप्रूवल बेस। बट मैं आपको हाँ रिकमेंड करूंगा, अगर किसी को स्टंटिंग बाईपास वगैरह का ऐसा कुछ हो रखा है, तो उसको जो हमेशा प्लान देना है वो दूसरा प्लान देना है। उसका प्लान का नाम है कार्डियक केयर प्लेटिनम प्लान, जिसमें 30 दिन के बाद ही उसका हार्ट कवर है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज होगी मैं 30 डेज के बाद ही मेरा cover जो हाँ जी सर, मेरा जो कस्टमर है वो बोला है 2 नार्व ब्लॉक हुआ था, तो वो बोला था मतलब क्या स्टेन क्या कुछ ऐसे बोला था, स्टेन क्या हाँ, है बोला स्टंट है। मतलब स्टंटिंग हुई है, उसके कोई छल्ले लगे हैं, बाईपास हाँ किया हुआ होगा स्टंटिंग हाँ करके, हाँ ताकि भाई। उसको, हाँ हाँ। तो वो कवर हो जाएगा सर उसका। तो उसमें ये इको रिपोर्ट चाहिए कौन सा होगा कौन। उसका 6 महीने पुराना, 6 महीने के अंदर वाला, हाँ हाँ। 6 महीने से पहले वाला नहीं चलेगा। अच्छा उसको सर ये एक्सीडेंट सिर्फ डेट एक बार बताइएगा सर फिर से। कॉम्प्रिहेंसिव हाँ कॉम्प्रिहेंसिव सर दे सकता है ना, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा भी दे सकता है सर, सर। दोनों दे सकते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा देंगे 4 साल वेटिंग पीरियड लगेगा, कॉम्प्रिहेंसिव देंगे 3 साल वेटिंग पीरियड लगेगा, और कार्डियक केयर प्लेटिनम देंगे 30 दिन का वेटिंग पीरियड लगेगा। कस्टमर को कौन सा अच्छा लगेगा आप खुद सोचिए, आपकी ओके चॉइस है, सर। लेकिन ऑन अप्रूवल बेस होगा। बिना अप्रूवल के वो प्लान नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि हाइड करके दे दें या उसमें सिर्फ बीपी लिख के दे दें, पॉलिसी इशू हो जाएगा, लेकिन कल को क्लेम में दिक्कत आएगा। उसमें अगर उसका कोई स्टंटिंग हो रखा है, बाईपास हो रहा है, तो प्रॉपर डिस्क्लोज करना है, प्रॉपर डिस्चार्ज समरी लगाना है, प्रॉपर इको रिपोर्ट वगैरह सब चाहिए होगा। पहले अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही पॉलिसी मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। प्रीमियम बेस सर उसका प्रीमियम इसका से नहीं होगा सर प्रीमियम उसका थोड़ा सा महंगा हार्ट होता का। है, स्पेशल प्लान का प्रीमियम महंगे होते हैं और नॉर्मल प्लान के प्रीमियम सस्ते होते हैं। एजेंट ऑक्स करके हमारा पास एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे प्लान, हाँ सारी कंपनीज के प्रीमियम आप आराम से देख सकते हैं। हाँ सर डाउनलोड। हाँ, उसमें सब दिखेगा सर, उसको अपडेट कर लीजिएगा। अभी उनका प्रीमियम भी आ गया है, कार्डियक केयर का भी आ गया है, और कैंसर केयर प्लेटिनम का भी उसमें प्रीमियम आ गया है। पहले नहीं आता था, आज ही अपडेट हुआ है, उसमें भी आप डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कुछ लोगों ने सर लेट ज्वाइन किया है। एक्सीडेंटल डेथ बताइएगा सर एक बार। ओके, एक्सीडेंटल डेथ भी बता देता हूँ। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब है ये प्रपोजल के लिए ही होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके लिए ही कवर है। एक्सीडेंट की वजह से कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन इलाज चलता है, फिर भी पेशेंट नहीं बचता। 10 लाख की पॉलिसी में 8 लाख 9 लाख का क्लेम आ जाता है, इलाज का पैसा भी मिल जाता है, और बाई चांस वो डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो फैमिली को 10 लाख रुपए भी अलग से मिल जाता है। ये स्पेशल बेनिफिट है एक्सीडेंटल कवर का, जो आपको जनरली किसी प्लान में नहीं तो मिलेगा। मुझे एक नहीं क्वेश्चन सर, था जैसे इसमें। इसमें लिखा हुआ है सर, फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड एंड पर्सन एज एबव 70 ईयर। उसका एक लॉजिक है सर, अगर ये एक्सीडेंट बच्चे के साथ भी तो हो सकता है। या आपने पॉलिसी ली, आज वह 55 साल के हैं फॉर एग्जांपल, कल को 70 साल के हो जाते हैं या 80 साल के हो जाते हैं, तो 70 या 70 से ज्यादा की एज वालों के लिए 10 लाख से ज्यादा का कवर नहीं मिलेगा। या बच्चे की डेथ होती है तो 10 लाख से ज्यादा कवर नहीं मिलेगा। कई बार आपने प्लान 1 करोड़ का लेके रखा हो सकता है, 50 लाख का लेके रखा हो सकता है, तो वहां पर एक लिमिट लगा दी है कंपनी ने कि इस एज में एक्सीडेंट जनरली हो जाते हैं। बाथरूम में भी पैर स्लिप हो सकता है, बच्चे होते हैं वो अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता नहीं चलता वो कौन से एक्सपेरिमेंट करके कितना बड़ा नुकसान अपने लिए कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी लिमिट लगा रखी है, और पेरेंट्स के लिए, अगर प्रपोजल उनको बनाया हुआ है तो। अगर प्रपोजल नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ठीक है। अच्छा ये इसमें इसमें मुझे एक पूछना था सर। अगर जी। मान लो एक्सीडेंट होने के बाद वो इलाज होता है, इलाज में अगर 10 लाख की पॉलिसी है, आठ हम्म। लाख रुपए एक्सपेंस आ जाता है, जी। तो और उसके बाद उसका डेथ होता है, तो 8 लाख एक्सपेंस के और 10 लाख अलग से मिलेंगे। हाँ सर, हाँ सर, यही मैंने बताया। इलाज की पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हेल्थ तो कवर होगा ही होगा। इसके ओवर एंड अबव बराबर बराबर। एक्सीडेंटली कवर इनबिल्ट है। अच्छा लेकिन ये पॉलिसी लेते समय प्रपोजर को अपन जो कर तो प्रपोजर के मिलेगा, डिपेंडेंट चाइल्ड हाँ, आपने बोला, डिपेंडेंट के डिपेंडेंट लिए कैसा है? एप्लीकेबल नहीं है सर, ये हमेशा हाँ। प्रपोजल के लिए होता है। चाहे इंडिविजुअल ओके। पॉलिसी लें, चाहे आप फैमिली प्लॉटर पॉलिसी लें। लेकिन आपने जो शीट अब ये इसमें शीट में डिपेंडेंट चाइल्ड भी लिखा है डिपेंडेंट अभी चाइल्ड जो। इससे ही लिखा है सर, ये पॉलिसी हाँ हाँ। इंडिविजुअल पॉलिसी भी दी जाती है और फैमिली फ्लोटर भी दी जाती है। आप, ऐसा होता है कुछ लोग ओके। ऐसे वर्किंग करते हैं कि मेरी फैमिली में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं सबके लिए अलग अलग प्लान लेना चाहता हूँ,
ओके ओके, हाँ तो फिर समझ डिपेंडेंट गया चाइल्ड भी समझ हो गया ना सर। गया। ओके ओके समझ गया हाँ, सर। ओके जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके ओके सर। चलिए, इसमें तो आई इसमें होप। से स्पाउस के लिए नहीं होगा, एक्सीडेंटल कवर? नहीं सर, स्पाउस या बच्चे के लिए नहीं होगा। अगर वो ओके। प्रपोजर नहीं है तो उनका कवर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे से सिखा दूं। उसके बाद आपके कस्टमर्स, उसके अलावा हम बहुत सारी चीजें ऐसे भी करने वाले हैं जिसमें हम आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म पर काम करना सिखाएंगे, अपनी वीडियोस को प्रमोट करना सिखाएंगे, अपना यस सर। आपको ब्रांडिंग कैसे बनाना है, अपने आप को लोगों के साथ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और बड़ा हाँ बिजनेस हाँ कैसे क्लिक करना है। वन टू मैनी कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपके कस्टमर्स को मैं यहाँ बैठ के समझाऊंगा। ऐसा भी मैं आपके लिए ओके प्लान कर रहा हूँ, जिसमें आप ओके एक ओके। दिन हम लोग कस्टमर मीट रखेंगे, जिसमें परम जी, हाँ विजय जी, गोपाल यस जी, सर। गगन जी, विनायका जी, निशा जी, ये अपने सभी कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करके एक पर्टिकुलर उस टाइम पे ज्वाइन कराएंगे। और उस पे ज्वाइन कराने से बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं जैसे आप लोगों को प्लान समझा रहा हूँ, ऐसे सारा प्लान मैं आपके कस्टमर्स को समझाऊंगा। पहले ये समझाऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, क्या ओके बेनिफिट है, स्टार हेल्थ कितनी बड़ी कंपनी है, कब से काम कर रही है, और फिर कोई भी प्लान, चाहे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, या यंग स्टार, कोई भी एक प्लान जो आप लोग बोलेंगे उसको मिलके मैं समझा दूंगा। जिससे पर्पस क्या होगा, आपका कस्टमर कन्विंस हो जाएगा, उसके जितने डाउट्स होंगे उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, और वो हाथों हाथ आपसे पॉलिसी ले लेगा। आगे फॉलोअप का काम आपका रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा आपके कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो प्लान लेंगे, और कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए हमारी मीटिंग में आए थे, कौन नहीं लेंगे। बात करने से और वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज से इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पता चल जाएगा कि कौन लेगा और कौन नहीं लेगा। तो ऐसी मीटिंग भी सर हम लोग हफ्ते में एक बार करने वाले हैं। सर ये लास्ट मंथ भी बोले थे सर, इस टाइप का मीटिंग हुआ था क्या सर? क्योंकि मुझे पता नहीं सर, इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर लोग तैयार नहीं हुए, मैं मीटिंग किन के साथ करूं? अगर मुझे आप ही को लोगों को सिखाना है तो उस मीटिंग का पर्पस क्या रहेगा? आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना कि आपके कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। यस और नो? जी मैं जी। तो एक हफ्ते यस पहले सर। आपको मैसेज दे दूंगा कि मैं शनिवार का टाइम प्लान कर रहा हूँ, 5 बजे का प्लान कर रहा हूँ। आपको अपने कस्टमर्स बताने हैं, आप 5 कस्टमर लेके आएंगे, 2 कस्टमर लेके आएंगे, 10 कस्टमर लेके आएंगे। लास्ट टाइम हमने किया था, हमारे एक एजेंट है पुणे के अंदर, उन्होंने 23 एजेंट्स लेके ओके। आए थे, वो 23 कस्टमर्स लेके आए थे एक सिंगल मीटिंग में। उनके 7 क्लोजर हुए थे, 7 सेम डे। उन्होंने और बाकी के 10 भी, 10-12 उनके फॉलोअप में थे जो उन्होंने अलग अलग महीने में क्लोज किए हैं। लेकिन जितने भी डाउट्स थे हमने उसमें क्लोज किए। हमने कोई भी प्लान एक्सप्लेन नहीं किया, कंपनी के बारे में ब्रीफिंग करी, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया, लोगों से पूछा कि आपकी फैमिली साइज क्या है, आपकी फैमिली के लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा, ये प्लान क्यों अच्छा रहेगा, उसकी यूएसपी बता दी और उनको क्लोज कर दिया। उनको समझ में आ गया कि इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। लेकिन मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि आप अपने कितने कस्टमर्स को कन्विंस करके लेके आओगे कि हमारे सर हैं, हमारे सीनियर सेल्स मैनेजर हैं, आपको गाइड करेंगे। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, आप लोग भी रहेंगे उस मीटिंग में। लेकिन आप लोगों को अपने कस्टमर्स को पुश करना है, सर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए ना, सर अवेलेबल है, नाम से पुश करना है। आप लोगों को क्वेश्चन रेज नहीं करने हैं, क्वेश्चन रेज करने का काम उस मीटिंग में कस्टमर्स का ही रहना चाहिए, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी का काम तो बराबर। फिर आपका है ना, आप लोग अप्रोक्स क्लोज कर लेंगे। अप्रोक्स क्या डेट रहेगा सर, कुछ एक बताइएगा। सर आप लोगों के ऊपर है, आप जब बोलेंगे मैं उसको डेट फिक्स कर लेता हूँ। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं शनिवार की, सैटरडे ज्यादातर कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो आज अभी चल रहा है, टुडे इज वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे सॉरी आज। तो अगर 2 दिन में थर्सडे आप सर, लोग प्लान थर्सडे। कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को ला सकते हैं, तो मिनिमम 5 कस्टमर होने चाहिए सर, सबके मिला के। ओके। 5 से कम में हम लोग मीटिंग करने का फायदा नहीं होता, नहीं तो लोगों को लगता है कि टाइम खराब कर रहे हैं। 10, 20, 50 कस्टमर हों, मजा आएगा। लेकिन 5 की मिनिमम कमिटमेंट है। आप अपने हर 2 या 3 या 5 कस्टमर्स को कन्विंस करो। मैं आपको लिंक बना के भेज देता हूँ, उस लिंक पर कस्टमर्स को शार्पली ज्वाइन कराना है, 5 o'clock, 5 बजे शार्प ज्वाइन कराना है। और 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले उसको फोन करके जरूर बोलना है, सर टाइम से ज्वाइन कर लेना, लेट मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो थोड़ा सा प्रेशर आप लोगों की तरफ से रहेगा, तो वो कस्टमर्स 100% उस मीटिंग में आ जाएगा। अभी हम लोग संडे की यस सर। मीटिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहते हैं दिन में, ऑफिस आवर्स में टाइम नहीं निकाल पाते,
तो संडे को भी 12 से 1 बजे का सेशन हम लोग कर रहे हैं नए लोगों के लिए या एग्जिस्टिंग एजेंट्स के लिए, जिन लोगों को भी आना चाहे आ सकते हैं। तो मैंने इसलिए बोला कि ये पूरा महीना मैंने अपने आप को ओवर ऑक्यूपाइड किया है, जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी टीम में कोई भी एजेंट ऐसा नहीं चाहता जिसको प्लान नहीं आता हो, कोई भी एजेंट ऐसा नहीं चाहता जिसको कोई भी प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे तो आपको कोई दिक्कत आए। अगर बड़ा वॉल्यूम करना है ना सर, अच्छा पैसा कमाना है ना, तो समय तो देना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, अपने काम के साथ साथ इसमें समय लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप जो क्रक्स है मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया। आप लोग अपने अपने रिव्यूज डाल दिया कीजिए, रिप्लाई कर दिया कीजिए, आपको मीटिंग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ओवरऑल ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, या कोई नए टॉपिक्स आपको चाहिए तो उनके ऊपर भी आप शेयर कर सकते हैं। अब मैं एक दिन पहले भी एडवांस में मैसेज भेज रहा हूँ और सेम डे मॉर्निंग में भी मैसेज आता होगा आप लोगों को। सर हाँ जी, एक कंपैरिजन का एक मीटिंग रखिएगा सर, तीनों प्लान का। सब आएगा सर, सब आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले प्लान क्लियर होंगे तभी कंपैरिजन समझ में आएंगे। जी जी। तो पहले एक बार प्लान समझ लीजिए, फिर दूसरी कंपनी से भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनके प्लान भी आपको अपने प्लान के साथ कंपेयर करना सिखाएंगे। ये बताएंगे इस कंपनी में क्या कमी है और हमारी कंपनी में क्या अच्छाई है, या हमारी कंपनी में कई बार कोई पॉइंट ऐसा अच्छा नहीं होगा, दूसरी कंपनी में अच्छा होगा, वो भी गाइड करेंगे। क्रॉस सेल कैसे करना है, कस्टमर को कैसे समझाना है, एवरीथिंग आगे आगे आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि आप परफेक्ट एजेंट बनने वाले हैं, सिर्फ 30 दिन आपको देना है, ये पूरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सर। बाय बाय सर, टेक केयर, हो पाया था सर। थैंक यू।